ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो ये थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 11। ओके, देखिए यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं। अब आपको इनको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एलिमिनेशन मेथड में किया क्या जाता है? एलिमिनेशन मेथड में आपको बेसिकली एक्स या वाई के, ठीक है, दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। या तो आप x के कोफिशिएंट्स इक्वल कर देंगे दोनों इक्वेशन में, या फिर आप y के कोफिशिएंट्स इक्वल कर देंगे दोनों इक्वेशन में। अब वो करेंगे कैसे? लेट सपोज सबसे पहले मैं y के कोफिशिएंट्स इक्वल करता हूँ, ठीक है। तो देखिए y के कोफिशिएंट्स हैं क्या क्या, वो देखिए। सबसे पहले ऊपर तो है -4 और नीचे है -3। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में मैं ये चाहता हूँ कि y के जो कोफिशिएंट है वो सेम रहे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन 4 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 3 का एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, 12 आएगा। तो अब जब मैंने एलसीएम निकाल लिया तो मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन में जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनको एलसीएम के इक्वल बना दूंगा। तो देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, अगर मैं पूरी इक्वेशन को LHS एंड RHS बोथ साइड अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये देखिए 9 3 ज़ा 27, तो हो गया 27x, और 4 3 ज़ा 12, यानी ये हो गया -12y, और 2000 3 ज़ा 6000, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 6000। तो ये मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो गई। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। अब उससे नीचे वाली इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग 4 बोथ साइड कर देता हूँ। देखिए मल्टीप्लाइंग 4 बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, तो ये तो हो जाएगा 28x, और 3 4 ज़ा 12, ये हो जाएगा -12y, और 2000 4 ज़ा 8000, तो ये हो जाएगा 8000। क्लियर है? तो अब आप देखेंगे मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दिया। अब ये मेरी हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो मेरा जो y वाला पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो लेट्स सी, अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का LHS वाला पार्ट लिखेंगे। ये मैंने इक्वेशन 2 का LHS पार्ट लिख दिया। अब इक्वेशन 1 का LHS पार्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 27x - 12y। तो ये मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड क्या आएगा, 8000 - 6000। तो इस तरह से मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। तो अब देखिए ब्रैकेट खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अब ब्रैकेट खोला तो इसके सारे साइन चेंज हो गए, -27x हो गया और +12y हो गया। अब आप देखेंगे कि 12y से 12y कट जाएगा, क्योंकि एक तरफ है +12y, एक तरफ है -12y, और दूसरा क्या है 28x - 27x, तो ये क्या हो जाएगा x। तो x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 2000। क्लियर है? तो ये वाली x की वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन में x की वैल्यू रख देते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन में जब मैं x की वैल्यू रखूँगा तो ये हो जाएगा 7 × 2000, क्योंकि क्या था 7x था, -3y = 2000। अब देखिए ये तो हो जाएगा 14000 -3y = 2000। अब -3y को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ और इस 2000 को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 14000 - 2000 = 3y। तो देखिए 14000 - 2000 कितना हो जाएगा 12000, तो ये क्या आ जाएगा 12000 = 3y। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है y से, तो उधर जाएगा तो 12000 को डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 12000 / 3। तो 12000 / 3 कितना होता है 4000। तो y की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 4000, x की वैल्यू आई है 2000। क्लियर है? अब एक चीज़ देखिए, इस वाले सब्ट्रैक्शन को मैं इस तरह भी परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नीचे सबके साइन चेंज कर देता हूँ। ये तरीका आप यूज़ करते थे जब आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते थे। तो जब आप इस तरह का डिवीजन परफॉर्म करते थे पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते थे तो आप इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करते थे। वो सेम तरीका अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए 6000 - 8000, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा -2000, और इधर देखिए -12 + 12, तो ये तो हो जाएगा 0, और 27x - 28x आपको क्या मिलेगा -x, तो ये क्या हो जाएगा -x = -2000। तो इससे x की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2000। क्लियर है ये चीज़? अब वही उसके बाद तो मेथड सेम है, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए और y की वैल्यू निकाल लिए। अच्छा, तो अभी अपन ने देखा कि अपन ने y का कोफिशिएंट इक्वल किया
और फिर y को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, और फिर अपन ने x की वैल्यू निकाल ली। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप y का कोफिशिएंट ही इक्वल करें, आप x का कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको दोनों में से ईजी लगे आप किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल करके उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप अपन एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन को x का कोफिशिएंट इक्वल करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए x के कोफिशिएंट्स क्या हैं, सबसे पहले तो वो लिखिए 9 और 7, फिर उनका क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 63। तो जब एलसीएम 63 आया है तो ऊपर वाली इक्वेशन में मुझे 9x का अगर 63x बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 7 बोथ द साइड इन इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा 63x माइनस 7 4 का कितना होता है 28, तो ये हो जाएगा -28y इक्वल्स टू 7 2 14,000। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये वाली कन्वर्ट हो गई। अब सेकंड इक्वेशन देखिए 7x है, तो इसको 63 बनाना है मुझे, तो मुझे पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 9 7 63, तो ये तो हो जाएगा 63x माइनस 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27y और 9 2 18, तो ये हो जाएगा 18,000। अब देखिए मैंने क्या किया, x के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लिए। अब मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए 63x माइनस 63x, तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा। अब -28y प्लस 27y, ठीक है, क्योंकि -27y को अपन ने चेंज करके क्या कर दिया, +27y। तो -28y प्लस 27y आपके पास क्या आएगा, -y इक्वल्स टू 14,000 माइनस 18,000, आपको क्या मिलेगा, -4,000, ठीक है। तो अब देखिए -y इक्वल्स टू -4,000, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4,000। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए या सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो जब अपन ने y का कोफिशिएंट इक्वल किया था तब भी अपनी वैल्यू y की 4,000 आई थी और अभी भी 4,000 आ रही है। तो अब अपन क्या करते हैं, y की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 4y, y की जगह मैं क्या रख दूंगा 4,000, ठीक है, इक्वल्स टू 2,000। अब इसको मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 9x माइनस 4,000 इंटू 4 16,000 इक्वल्स टू 2,000। अब देखिए -16,000 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 9x इक्वल्स टू 2,000 प्लस 16,000। तो इससे 9x क्या आ जाएगा 18,000। अब x की क्या वैल्यू आ जाएगी 18,000 डिवाइडेड बाय 9, तो x क्या हो जाएगा इससे 2,000। क्लियर है, ओके। अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में अपने को क्या बोल रहा है, लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ सेक्शन 3.2 विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 पे जाते हैं अपन। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, रेल की। तो वो बोल रहा है क्या ये रेल एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, तो देखिए इसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, इसको भी राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2y, क्योंकि यहाँ पे -4 था उधर जाके +4 हो गया, यहाँ पे +2y था राइट हैंड साइड जाके -2y हो गया। अब ये वाली x की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दी, क्लियर है। तो इक्वेशन 2 में 2x था, तो 2x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 4 माइनस 2y, तो 2 इंटू 4 माइनस 2y हो गया यहाँ पे, क्योंकि x की जगह मैंने 4 माइनस 2y पुट कर दिया। आगे का पार्ट ऐसे ही रहेगा 4y माइनस 12, तो आगे का पार्ट ऐसे ही है। अब जब मैंने ब्रैकेट खोला तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 2 इंटू -2y -4y, ठीक है, +4y -12, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे आप 4y से 4y कट गया तो क्या बचा 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 क्या हो गया -4। अब -4 इक्वल टू 0, तो आप बताइए क्या -4 कभी 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स वी कैन से देयर आर नो सॉल्यूशंस, एंड जब नो सॉल्यूशंस होता है तो क्या होता है, लाइंस पैरेलल होती हैं। सो वी कैन से टू रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। क्लियर है, ओके। अब पिक करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे दो इक्वेशन दे रखी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकालता हूँ, यानी y को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो x क्या हो जाएगा मेरा 4 + y। ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, यानी x की जगह मैं क्या रख दूंगा 4 + y। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी 4 + y
प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14। अब 4 राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट में जाएगा, यानी 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4। तो 14 माइनस 4 कितना होता है 10। तो 2y कितना हो गया मेरा 10। तो इससे y मेरा कितना आ जाएगा 10/2। तो y की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 5। अब y की ये वैल्यू मैं चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ, और x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, x माइनस वाई की जगह क्या लिख दिया मैंने 5 इक्वल्स टू 4। तो x क्या हो जाएगा, इससे -5 राइट हैंड साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी 4 + 5। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 9। क्लियर है। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में अगेन मेरे को दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो इस बार मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन से s की वैल्यू निकालता हूँ। तो मेरा s क्या हो जाएगा 3 + t। क्लियर है। तो ये वाली जो वैल्यू है 3 + t s की, वो मैं इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर देता हूँ, यानी s की जगह मैं क्या लिखूँगा 3 + t। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी 3 + t डिवाइडेड बाई 3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। तो देखिए एलसीएम लूँगा, एलसीएम आएगा 6। तो इधर तो क्या हो जाएगा 2 × 3 + t और इधर हो जाएगा +3t इक्वल्स टू 6। आई होप एलसीएम लेने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्लास 10th के बच्चों को एलसीएम में भी अगर डाउट है तो इट्स एन बिग इशू। ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी ये सॉर्ट आउट करना ही चाहिए। इसके लिए आप पुराने क्लास के या छोटी क्लास के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब 6 को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 36, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 36। अब मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, तो देखिए 3 × 2 = 6, 2 × 2 2t, 2t + 3t इक्वल्स टू 36। अब 6 को राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो वहाँ पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे 2t + 3t कितना हो जाएगा 5t, और 36 - 6 कितना हो जाएगा 30। तो इसे t की क्या वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 30 / 5। तो मेरा आंसर क्या आएगा 6। तो जब मेरी t की वैल्यू क्या आ गई है 6 आ गई है, अब ये 6 जो है मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। t की जगह मैं क्या रखूँगा 6। तो ये क्या हो जाएगा s - 6 = 3। तो s क्या आ जाएगा मेरा 9, क्योंकि 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 + 6 9। तो s की वैल्यू आ गई 9। अब देखिए थर्ड पार्ट, अगेन मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, इस बार मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू ना निकाल के y की वैल्यू निकालता हूँ। फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं y निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए y को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ और 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 3x - 3 = y। अब ये जो y की वैल्यू है मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। तो देखिए इक्वेशन 2 कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, 9x - 3, y की जगह मैं क्या लिखूँगा 3x - 3। तो इधर क्या आ जाएगा 3x - 3 = 9। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं किसी भी इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। यानी फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से मैं y की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, या फिर सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, या फिर सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। ये चारों ऑप्शन में से मैं कुछ भी करूँ मेरा आंसर हर बार सेम ही आएगा, अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो। क्लियर है। तो अब देखिए ब्रैकेट खोलता हूँ, तो देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 9x और -3 कितना हो जाएगा +9 = 9। अब देखिए 9x से 9x कट रहा है तो कितना आ जाएगा 0। तो 0 + 9 9 9 = 9। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरे जो वेरिएबल्स थे वो कट गए, उनकी वैल्यू नहीं आ रही। तो अब देखिए मैं इन इक्वेशंस को क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये हो जाएगा 3x - y - 3, और नीचे वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 9x - 3y - 9 = 0। अब मैं a1/a2 निकालता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा 3/9, b1/b2 हो जाएगा -1/- 3, और c1/c2 कितना हो जाएगा -3/-9। इन सबको मैं अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाता हूँ, तो देखिए ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, और ये भी 1/3 है। तो मुझे मालूम है जब ये वाली कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, यानी लाइंस एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही होती हैं। आप ये चीज़ इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 3 × 3x 9x हो जाएगा, 3 × -y -3y हो जाएगा, इक्वल टू के इस राइट हैंड साइड 3 × 3 9 हो जाएगा। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में जो नई वाली रेड वाली और सेकंड इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है,
दैट मीन्स दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब देखिए फोर्थ पार्ट में अगेन मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। मैं क्या करता हूँ, ये डॉट्स हैं बीच में, ठीक है, ये जो गोले से आपको दिख रहे हैं ये डॉट है, 0.2 0.4, ठीक है, 0.3 0.5 1.3 2.3। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको राइट हैंड साइड ले जाऊँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 y। अब ये 0.2 राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 y होल डिवाइड बाय 0.2। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए 0.4 x की जगह मैं क्या लिखूँगा 1.3 माइनस 0.3 y होल डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है, प्लस 0.5 y इक्वल्स टू 2.3। अब देखिए 0.2 इंटू 2 करूँगा अगर मैं, तो मेरे को क्या मिलेगा 0.4, यानी अगर इसको मैं इससे काटूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 2, क्योंकि 0.2 इंटू 2 मेरे पास 0.4 होता है। क्लियर है। अब देखिए मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 2 2.6 और 0.3 इंटू 2 0.6, ठीक है, प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो देखिए -0.6 प्लस 0.5 आपको क्या देगा -0.1y। क्लियर है, इक्वल्स टू 2.3। अब मैं क्या करता हूँ, इसको तो राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2.6 माइनस 2.3 इक्वल्स टू 0.1y। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2.6 माइनस 2.3 0.3 इक्वल्स टू 0.1y। अब देखिए 0.3 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3/10, और 0.1 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/10। अब देखिए ये 10 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इस वाले 10 से कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे काट सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी y की क्या वैल्यू आ गई, इससे y की वैल्यू आई है मेरी 3। अगर मैं चाहता तो इसको इस तरह से भी कर सकता था कि मैं 0.1 को उधर ले जाता, तो ये क्या हो जाता 0.3 अपॉन 0.1 इक्वल्स टू y। अब देखिए 0.1 इंटू 3 कितना होता है 0.3, इसको मैं काटता तो यहाँ पे मैं 3 इस तरह से भी लिख सकता था, बट मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको इस तरह से लिख के बताया है। अब मेरे पास क्योंकि y की वैल्यू आ चुकी है, अब इस y की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ। तो लेट सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। तो जब मैं इसको इक्वेशन 1 में रखता हूँ तो देखिए मेरी इक्वेशन 1 कैसे कन्वर्ट होगी 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3, वाई की जगह मैंने क्या रख दिया 3, तो ये हो गया 0.2x प्लस ये हो जाएगा 0.9 इक्वल्स टू 1.3। अब 0.9 उधर जाएगा 1.3 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.9। तो अब देखिए इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 0.4, यानी 0.2x इक्वल्स टू 0.4। अब x क्या हो जाएगा मेरा 0.4 अपॉन 0.2, तो जो कि क्या है 2, क्योंकि 0.2 इंटू 2 क्या होगा 0.4। और अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/10 x इक्वल्स टू 4/10, क्योंकि 0.4 को मैंने 4/10 लिख लिया और 0.2 को मैंने 2/10 लिख लिया। अब देखिए 10 उधर जाएगा ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ आएगा, तो x क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 10, देखिए 10 से 10 जाएगा, 4 और 2 कटेंगे तो क्या आएगा 2। मेरे x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू 3। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं किसी भी इक्वेशन में से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रिप्लेस कर सकता हूँ। इस बार मैं पिक करता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा √3x इक्वल्स टू √8y, क्योंकि 0 प्लस √8y √8y मिलेगा। x क्या हो जाएगा इससे √8 अपॉन √3y। तो ये वाली जो x की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो देखिए इक्वेशन 1 मेरी क्या हो जाएगी √2 इंटू √8 अपॉन √3, क्योंकि √2x था, x की जगह मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ,
तो अब देखिए √2 इंटू √8 मेरे पास क्या आ जाएगा √16, ठीक है। तो ये हो जाएगा √16y अपॉन √3 प्लस √3y। अब देखिए √16 मुझे मालूम है कितना होता है 4 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आया मेरा √3, तो ये तो क्या हो जाएगा 4y, और इधर क्या आ जाएगा प्लस √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये √3 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा किससे 0 से, तो √3 इंटू 0 0 मिलेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 7y इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि 4y प्लस 3y कितना होगा 7y। अब देखिए ये 7 नीचे की तरफ जाएगा यानी 0/7 हो जाएगा, तो इससे y क्या हो जाएगा मेरा 0/7। तो 0/7 क्या होता है 0 ही होता है, तो y की क्या वैल्यू आ गई 0। अब ये वाली y की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाली में। तो ये क्या हो जाएगा √2x प्लस √3y, ठीक है, √3 इंटू 0। तो अब देखिए √3 इंटू 0 0, तो ये क्या हो गया √2x इक्वल्स टू 0। तो x क्या हो जाएगा 0/√2। तो मुझे मालूम है 0/एनीथिंग क्या होता है 0, तो x भी क्या आ गया मेरा 0। तो x और y दोनों मेरे क्या है 0। अब देखिए सिक्स पार्ट, अगेन मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, एक फर्स्ट एक सेकेंड। मुझे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखनी है, तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन पिक करता हूँ, इसमें मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी 3x/2 इक्वल्स टू -2 प्लस 5y/3। तो देखिए मैं इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकता हूँ, तो इसी इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख देता हूँ 5y/3 -2। पहले क्या लिखा हुआ था -2 प्लस 5y/3, अब मैंने क्या लिख दिया 5y/3 -2, तो एक ही बात है। अब देखिए ये 2 ऊपर की तरफ जाएगा और 3 नीचे की तरफ जाएगा, तो देखिए x क्या हो जाएगा x हो जाएगा 2/3 इंटू 5y/3 -2। क्लियर है? अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ, यहाँ पे मैं अंदर क्या करता हूँ ब्रैकेट के एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 5y-6, ठीक है, और बाहर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3। तो अब मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, देखिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, और ये 3 इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10y-12/9। तो ये जो x की वैल्यू आई है, ठीक है, ये वाली x की वैल्यू मैं क्या करता हूँ सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो देखिए सेकेंड वाली इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगी, x की जगह मैंने क्या रख दिया 10y-12/9 होल डिवाइड बाय 3, या फिर ऐसे बोलें 3/1। तो देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 3 27, और 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 9 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 27, ठीक है। 27 कैसे आया समझ में आया, प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब देखिए मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 54। जब 54 एलसीएम आया तो ये वाला पोर्शन तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 27 से, ठीक है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल्स टू 13/6। अब देखिए 20y प्लस 27y कितना आ जाएगा 47y, ठीक है, -24/54 इक्वल्स टू 13/6। अब देखिए ये 54 में राइट हैंड साइड ले जा सकता हूँ, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 47y माइनस 24 इक्वल्स टू 13/6 इंटू 54। अब मुझे मालूम है 9 6 कितना होता है 54, इसको मैं काटूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। अब मुझे मालूम है 13 9 कितना होता है 117, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 47y माइनस 24 इक्वल टू 117। अब 24 उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24। तो देखिए ये हो जाएगा 47y इक्वल्स टू 141, y क्या हो जाएगा इससे 141/47। तो अब इसको काटते हैं, तो देखिए 47 3 कितना होता है 141, जब ये कटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 3, इससे y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, y की वैल्यू आ गई मेरी 3। अब ये y की वैल्यू, ठीक है, मैं उठा के फर्स्ट या सेकेंड
दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, y की ये वाली वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन में रब कर देता हूँ यहाँ से। तो अब देखिए, जब मैंने y की वैल्यू 3 फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखी तो फर्स्ट वाली इक्वेशन मेरी कैसे कन्वर्ट होगी, 5 इंटू वाई की जगह क्या हो जाएगा, 5 इंटू थ्री इक्वल्स टू -2। देखिए अब 3 से 3 गया तो ये क्या आ गया, 3x डिवाइड बाई 2 -5 इक्वल्स टू -2। अब ये -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5, यानी +5 -2 कितना मिलेगा आपको, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3। अब देखिए 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x कितना हो जाएगा मेरा, 6। अब x कितना हो जाएगा मेरा, 6/3। तो x की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को दो इक्वेशंस गिवन है, तो अपने को क्या बोला है, आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू मिलेगी अपने को। वो x और y की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे रेड वाले में, तो आपके पास वेरिएबल क्या बचेगा, सिर्फ m बचेगा। तो आपको इस तरह से m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड वाली इक्वेशन पिक करता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू निकालता हूँ। तो -4y को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, +4y। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू +4y हो गया, तो 4y -24 लिख सकता हूँ मैं इसको। और x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y -24 डिवाइड बाई 2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो देखिए 2 दोनों में कॉमन लिया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2y -12 अपॉन 2। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2y -12। ठीक है, तो x को मैं क्या लिखूँगा, 2y -12। ये जो x की वैल्यू है मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो देखिए इक्वेशन 1 किस तरह से चेंज होगी, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2y -12। ठीक है, तो x की जगह मैंने क्या रख दिया, 2y -12 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। यहाँ पे 11 है, बाय मिस्टेक मैंने 1 लिख दिया था। ठीक है, क्वेश्चन में 11 है। तो अब देखिए मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, तो देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4y -24 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब देखिए 4y प्लस 3y 7y, 7y -24 इक्वल्स टू 11। तो -24 राइट हैंड साइड जाएगा, तो 7y क्या हो जाएगा, 11 प्लस 24। 11 प्लस 24 कितना होता है, 35। तो y कितना हो जाएगा, 35 डिवाइड बाई 7, जो कि क्या होगा, y इक्वल्स टू 5। अब ये y की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देता हूँ। क्लियर है? तो देखिए ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, 2x प्लस 3 इंटू 5, वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11। अब ये 15 राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 11 माइनस 15। तो 11 माइनस 15 कितना होता है, -4। तो 2x कितना हो जाएगा मेरा, -4। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी इससे, -4 डिवाइड बाई 2। तो मैं कह सकता हूँ x मेरा क्या होगा, -2। ठीक है, अब देखिए y की ये वाली वैल्यू यहाँ पे और x की ये वाली वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ एक m वेरिएबल बचेगा और इसी वेरिएबल की मुझे वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। तो देखिए y की जगह तो मैंने क्या पुट किया, 5 पुट किया, और m की जगह m रहेगा, x की जगह -2 प्लस 3। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू -2m प्लस 3। तो देखिए ये 3 इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 कितना होगा, 2, यानी 2 इक्वल्स टू -2m। अब देखिए -2 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाय -2 इक्वल्स टू m। तो m की क्या वैल्यू आ जाएगी इससे, m की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है, m इक्वल्स टू -1। क्लियर है? ओके, तो पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, आपको बोला डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। तो देखिए मुझे दो इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, एक तो दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस दे रखा है, एक नंबर मैं x मान लेता हूँ, दूसरा नंबर मैं y मान लेता हूँ। लेट सपोज x बड़ा है, तो x माइनस वाई मुझे कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। तो एक इक्वेशन तो मेरी ये हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ मुझे क्या बता रखी है, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो अब मुझे मालूम है x बड़ा है और y छोटा है, तो डेफिनेटली x ही 3 टाइम होगा y का। तो अब एक चीज़ देखिए, x और y, अगर x 3 टाइम है y का,
तो इन दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो मैं y को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि x क्या है 3 टाइम्स है y का, तो y को मैंने 3 टाइम्स कर दिया तो वो x के बराबर हो गया। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, x इक्वल टू 3y दे रखा है मुझे ऑलरेडी, यही x की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, यानी x की जगह मैं क्या लिखूँगा 3y, तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 26, तो y क्या हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 13, तो y की वैल्यू आ गई। तो ये y की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 3y, y की जगह मैं क्या लिखूँगा 13, यानी 13 इंटू 3, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 39, ठीक है। तो मैंने दोनों नंबर्स निकाल दिए, एक नंबर मेरा 13 है, दूसरा नंबर मेरा 39 है। ओके, इसी का सेकंड पार्ट पिक करते हैं। सेकंड पार्ट में मुझे क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी मेरे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, लेट्स सपोज एक x है एक y है। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर वो सप्लीमेंट्री हैं, एक चीज़ तो पहले ही कन्फर्म हो गई, क्या x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, एक इक्वेशन तो बन गई, क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो लेट सपोज मैं x को लार्जर मान लेता हूँ, यानी x बड़ा है और y छोटा है। अब कितना बड़ा है, 18 डिग्री से बड़ा है, तो अगर y में मैं 18 ऐड कर दूँ, ठीक है, तो वो x के बराबर हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बन गई, ये बन गई। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में x इक्वल टू समथिंग है, तो ये x की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, यानी x की जगह मैं क्या रखूँगा y प्लस 18, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180। अब 18 क्या करेगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 180 माइनस 18, तो 180 माइनस 18 आपको क्या मिलेगा 162, तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y हो जाएगा 162 डिवाइड बाई 2, जो कि आपको क्या मिलेगा 81। अब देखिए मैंने y की वैल्यू निकाल ली, अब ये y की वैल्यू मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू वाई प्लस 18 है, तो y की जगह मैंने 81 लिख दिया, तो 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 99, तो एक एंगल 99 है, एक 81 है, आप इन दोनों को ऐड कीजिए आपको 180 मिलेगा। ओके, अब पिक करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में मुझे क्या बोल रहा है, एक कोच है क्रिकेट टीम का, ठीक है, वो 7 तो बैट परचेज करता है और 6 बॉल परचेज करता है, और पे कितना करता है 3800। तो अब एक चीज़ देखिए, मैं 1 बैट की कॉस्ट x मान लेता हूँ और 1 बॉल की कॉस्ट में y मान लेता हूँ। अब देखिए उसने कितने बैट परचेज़ किए, उसने 7 बैट परचेज़ किए, तो 7 बैट के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा 7x, और 6 बॉल्स उसने परचेज़ की, एक बॉल की कॉस्ट है y, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y, तो ये दो उसका बैट और बॉल का प्राइस उसको पे करना है, और टोटल उसने कितना पे किया है 3800, तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए आगे क्या बोल रहे हैं, लेट शी बाय 3 बैट 5 बॉल फॉर 1750, यानी बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल और परचेज करती है। तो देखिए 3 बैट परचेज किए यानी 3x उसने पे किया, और 5 बॉल्स परचेज की तो 5y बॉल की कॉस्ट हो गई, और टोटल उसने कितना पे किया 1750, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब मुझे क्या करना है, एक बॉल और एक बैट की कॉस्ट निकालनी है, यानी x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, तो x क्या आ जाएगा 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3, तो ये जो वैल्यू है x की मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी 7 इंटू एक्स की जगह क्या लिखूँगा मैं 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब मैं ब्रैकेट्स खोलता हूँ, तो देखिए 1750 इंटू 7 मेरे पास क्या आएगा 12250, ठीक है, और 7 5 ज़ा 35, तो ये हो जाएगा 35y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं अपॉन 1 मान लेता हूँ, एलसीएम मैंने लिया 3, तो ये कितना हो जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस 18y, ठीक है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू 3800। अब देखिए ये 3 मैं राइट हैंड साइड ले जा सकता हूँ, तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और देखिए माइनस 35y और प्लस 18y,
ये आपको क्या दे देगा, -17y। तो देखिए इक्वेशन मेरी कैसे हो जाएगी, 12,250 -17y इक्वल्स टू 3800 इंटू 3, जो कि मेरा आएगा 11,400। अब मैं क्या करता हूँ, -17y को तो राइट हैंड साइड ले जाता हूँ और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 12,250 -11,400 इक्वल्स टू 17y। तो इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 850। ठीक है, 850 इक्वल टू 17y। तो y मेरा कितना हो जाएगा, 850 डिवाइड बाय 17। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 50। ठीक है, यानी मेरे एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, 50। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे बॉल की कॉस्ट है इसको मैं उठा के किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ। तो मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन में रख देता हूँ y की वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब ये y की वैल्यू मैंने 50 अगर सेकंड वाली इक्वेशन में रखता हूँ तो सेकंड इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, 3x प्लस 5 इंटू 50 इक्वल्स टू 1750। तो 3x इक्वल्स टू 250, तो हो जाएगा 3x प्लस 250 इक्वल्स टू 1750। तो 3x मेरा कितना हो जाएगा, 1750 माइनस 250, 250 राइट हैंड साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 1750 माइनस 250 कितना मिलेगा आपको, 1500 मिलेगा। तो x मेरा कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाय 3। तो 1500 डिवाइड बाय 3 आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 500। तो मेरे एक बैट की कॉस्ट हो गई 500, एक बॉल की कॉस्ट हो गई 50। ओके, अब पिक करते हैं फोर्थ पार्ट। ओके, तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, एक टैक्सी है। ठीक है, उसका चार्ज क्या है, एक तो पोर्शन है उसका फिक्स चार्ज, उसके बाद दूसरा पोर्शन है उसका जितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसके हिसाब से वो तो चार्ज करते हैं। तो आपको आगे कुछ डेटा दिया हुआ है तो इनसे आपको इक्वेशंस बनानी है। तो लेट्स सी। तो देखिए आपको बोल रहा है 10 किलोमीटर्स का कितना पे किया गया है, 105 पे किया हुआ है। तो देखिए एक्स तो मैं क्या मानता हूँ, फिक्स चार्ज मानता हूँ। ठीक है, कि ये लोग फिक्स इतना चार्ज करते ही करते हैं, चाहे आप कितना भी ट्रैवल कीजिए इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। उसके अलावा वाई मैं क्या मानता हूँ, वाई पर किलोमीटर का चार्ज मानता हूँ। ठीक है, कि अगर 1 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया तो मैं वाई रुपीज़ पे करूँगा, और 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो 2y, 3 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो 3y। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो जो मेरे को टोटल पे करना है वो मेरा अमाउंट आ जाएगा। तो अब देखिए मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 10 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है, तो एक फिक्स चार्ज तो ये फिक्स हो गया x। दूसरा मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 10y, क्योंकि मैंने 10 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है और मैंने टोटल कितना पे किया है इस केस में, 105 पे किया है मैंने। और सेकंड केस मुझे क्या दिया हुआ है, मैंने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो देखिए एक्स तो फिक्स मुझे पे करना है, 15 किलोमीटर का 15y मुझे पे करना है, और टोटल मैंने कितना पे किया है, 155 पे किया है मैंने। तो अब देखिए मेरे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, मुझे जस्ट क्या करना है, सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, एक्स को मैं क्या बोल देता हूँ, 105 माइनस 10y। ये वाली वैल्यू एक्स की मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो देखिए ये वाली इक्वेशन कैसे हो जाएगी, एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो देखिए -10y प्लस 15y आपको क्या देगा, 5y। तो ये क्या हो जाएगा, 105 प्लस 5y इक्वल्स टू 155। तो देखिए ये राइट हैंड साइड जाएगा तो उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 155 माइनस 105 आपको क्या मिलेगा, 5y इक्वल्स टू 50। तो 5y इक्वल्स टू 50, तो y क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 5, तो आपको क्या देगा, 10। यानी पर किलोमीटर मैं कितना पे कर रहा हूँ, 10 पे कर रहा हूँ। अब ये वाली वैल्यू उठा के मैं किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन मेरी कैसे चेंज होगी, x प्लस 10y यानी 10 इंटू वाई। तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10, तो ये हो गया 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 105। तो x प्लस 100 इक्वल्स टू 105। अब 100 राइट हैंड साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 105 माइनस 100, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5। तो फिक्स चार्ज तो कितना है, 5, और पर किलोमीटर का चार्ज उसके बाद कितना है, 10 पर किलोमीटर। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी मुझे क्वेश्चन में कुछ पूछा है, हमेशा क्वेश्चन अच्छे से पूरा पढ़ा कीजिए। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो x जो कि फिक्स चार्ज था वो उसे पे करना पड़ेगा, और 25y ठीक है वो उसे पे करना पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। अब x और y की वैल्यू मुझे मालूम है, फिक्स चार्ज तो मेरा है 5 और जो मेरा पर किलोमीटर का चार्ज है वो है 10, तो y की जगह मैं रख दूंगा 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 250,
तो टोटल कितना हो जाएगा 255। तो मुझे टोटल ये पे करना पड़ेगा। तो अब मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। वरना कई बच्चे क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं और उसको वहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं होता। ओके, अब पिक करते हैं फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में मुझे क्या बोल रहा है, मुझे एक फ्रैक्शन गिवन है। तो मैं सपोज करता हूँ कि मेरा फ्रैक्शन क्या है, एक्स बाय वाई। आगे मुझे बोल रहा है कि इस फ्रैक्शन में अगर मैं न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2, ठीक है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो मैंने न्यूमरेटर में 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया, 9/11 बन गया। आगे मुझे क्या बोल रहा है, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। यानी 2 की जगह अगर मैंने 3 ऐड किया होता, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाता, 5/6। तो एक इक्वेशन मेरी ये हो गई, एक इक्वेशन मेरी ये हो गई। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं रेड वाली इक्वेशन सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये उधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × x+3 इक्वल्स टू 5 × y+3। तो देखिए ब्रैकेट खोलता हूँ मैं, 6x + 18 इक्वल्स टू 5y + 15। अब इनको दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 6x - 5y और 18 - 15। 18 - 15 मेरे पास कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि मेरी है फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स सपोज। अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्लैक वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 11 × x+2 इक्वल्स टू 9 × y+2। तो देखिए ब्रैकेट्स खोल देता हूँ, 11x + 22 इक्वल्स टू 9y + 18। तो देखिए सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ। तो 11x - 9y, 22 - 18 आपको क्या देगा, 4 देगा। तो ये मेरी एक और इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या आ गई, दो इक्वेशंस आ गई, जो भी मेरे पास डेटा गिवन था। तो बाकी पोर्शन मैं रब कर देता हूँ। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जहाँ पे आपको दो इक्वेशंस गिवन है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से वाई की वैल्यू निकाल देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस वाले पोर्शन को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 6x + 3 इक्वल्स टू 5y। तो इससे y की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 6x + 3 / 5। तो ये y की जो वैल्यू आई है मैं इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 11x - 9, y की जगह क्या लिखूँगा मैं, 6x + 3 / 5 + 4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए 11x माइनस, अब ब्रैकेट्स खोल देता हूँ। तो देखिए 9 × 6 = 54। तो ये हो जाएगा 54x + 27 होल डिवाइड बाय 5 + 4 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पोर्शन में एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम मेरा कितना आएगा, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 11x की जगह हो जाएगा 55x माइनस। अब देखिए ये माइनस जो है यहाँ पे आइडियली ब्रैकेट होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ 9 को अंदर लेके शिफ्ट किया था। तो अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाले दोनों साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 54x - 27 + 4 इक्वल्स टू 0। आई होप इस चीज़ में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो छोटी क्लास के बच्चे गलती करते हैं, बट 10th क्लास के बच्चों से इस टाइप की चीज़ों में गलती एक्सपेक्टेड नहीं होती। स्टिल अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न रहता है तो या तो इसको क्लियर कीजिए या फिर प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो देखिए 55x - 54x तो क्या हो जाएगा, x। तो x - 27 अपॉन 5 + 4 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में एलसीएम ले लेता हूँ। तो जब मैं इन दोनों में एलसीएम लूँगा तो ये क्या आएगा, एलसीएम 5। तो ऊपर क्या हो जाएगा, x - 27 + 20, क्यों 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 5 उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हट ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -27 + 20 आपको क्या देगा, -7। तो x - 7 इक्वल्स टू 0। तो इससे x की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, x = 7 आ गया। x की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, किसी इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6x। x की जगह मैं क्या रखूँगा, 7। तो 6 × 7 होगा। तो 6 × 7 मेरे पास कितना होता है, 42। तो ये हो जाएगा 42 - 5y + 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए 42 + 3 45। तो क्या हो गया, 45 - 5y इक्वल्स टू 0। अब इस -5y को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ।
तो ये हो जाएगा 45 इक्वल्स टू 5y। अब ये 5 यहाँ पे आएगा डिवाइड में, यानी 45 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू y। तो मेरे पास y की क्या वैल्यू आएगी 9। तो y इक्वल्स टू 9, x इक्वल टू 7। ठीक है, तो मेरा फ्रैक्शन क्या हुआ, मेरा फ्रैक्शन हुआ 7/9। ओके, पिक करते हैं लास्ट पार्ट। एज वाले क्वेश्चंस में काफ़ी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया कीजिए। तो देखिए 6 पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, जैकब और उसके सन की बात कर रहा है। तो मैं जैकब की एज तो x मान लेता हूँ और सन की एज मैं y मान लेता हूँ। क्लियर है। तो आपको क्या बोल रहा है, 5 ईयर्स हैंस, यानी 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ सन। तो देखिए सबसे पहले 5 साल बाद की सिचुएशन बनाते हैं। तो 5 साल बाद जैकब क्या होगा, x + 5 ईयर्स का होगा, और उसका बेटा कितना का होगा, y + 5। ठीक है, अगर x और y उनकी प्रेजेंट एज है तो देखिए 5 साल बाद वो क्या बोल रहा है कि वो 3 टाइम्स होगा, किसका, अपने सन का। तो सन की एज 5 साल बाद ये है, तो इसको अगर मैं 3 टाइम्स कर दूँ तो ये जैकब की एज के इक्वल हो जाएगी। तो मेरी इक्वेशन बन गई, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब इसके आगे क्या बोल रहा है, 5 ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले। ठीक है, तो सबसे पहले 5 साल पहले की सिचुएशन बनाते हैं। 5 साल पहले जैकब कितना था, x - 5, और सन कितना था, y - 5। तो बोल रहा है कि 5 साल पहले आज से जो जैकब था वो 7 टाइम्स था अपने सन का। तो अगेन मैं सन को 7 टाइम्स कर दूं तो जैकब के इक्वल हो जाएगा। तो मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए इस वाली इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी यहाँ पे ब्रैकेट खोल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x + 5 इक्वल्स टू 3y + 15। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये 5 राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो यहाँ पे +5 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस होगा तो 15 में से होगा, 15 - 5। तो x क्या आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा आपके पास 3y + 10। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। देखिए x - 5 की जगह अब मैं क्या लिखूँगा, 3y + 10 - 5 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल देता हूँ, 7y - 35। अब देखिए ये हो जाएगा 3y + 5, 10 - 5 5, और राइट साइड में हो गया 7y - 35। अब देखिए 3y को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ और -35 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 35 इक्वल्स टू 7y - 3y। तो देखिए ये हो गया 40 इक्वल्स टू 4y। तो y क्या आ जाएगा इससे, 40 डिवाइड बाय 4 यानी 10। यानी मेरे पास जो सन की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 10 है। अब मैं y की ये वाली वैल्यू, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर दूं। अच्छा, इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस ना करने की जगह मैं इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये इसी इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहेंगी। जब इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस करूँगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल्स टू 3y, y की जगह क्या लिखूँगा मैं, 10, यानी 3 × 10 + 10। देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 + 10, तो x क्या हो जाएगा, 40, यानी जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है, 40। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। ठीक है, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स में काफ़ी बच्चों को काफ़ी इश्यूज आते हैं, तो प्लीज़ एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, और कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Your mentoring make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.